अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ अदर व्लॉग्स में। दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हो अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हो और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें, आमीन। और आज का व्लॉग जो है ना वो आपके हैं बिल्कुल अचानक वाला व्लॉग है, इसलिए कि मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि आज मंडे है और मुझे व्लॉग अपलोड करना है। 2 दिन छुट्टी हो गई, सैटरडे संडे की, और मुझे आज व्लॉग अपलोड करना था लेकिन मेरे जहन से बिल्कुल निकल चुका था। खैर, मैंने जल्दी जल्दी अपने क्लिप्स को कंपाइल किया और मैंने वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा अचानक वाला व्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा, फ्राइडे को ना हम लेट सोते हैं और अंधेरा जो है वो हो चुका है, और वैसे भी आजकल ना दिन छोटे होते जा रहे हैं और अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो ये मैं बॉटल्स लाई हुई थी ऑयल वाली, और मुझे एक कटिंग बोर्ड भी ज़रूरत था, ये भी लेके आई थी। और हुआ यूँ कि अक्सर मैं जाती थी और मैंने सोच के जाती थी कि मैंने ये ऑयल और विनीगर वाली बॉटल लेनी है, लेकिन ये कुछ ऐसी छुपी भी पड़ी होती थी कि कभी मेरी नज़र के सामने आई ही नहीं। कल तो मैंने स्पेशल नियत करके मैंने कहा बस मुझे ढूंढना ही इन्हीं को है। और कटर भी हमेशा भूल जाती थी कि मुझे कटर भी लेके आना है, कटिंग बोर्ड लेके आना है, लेकिन इसका भी मैं हमेशा ही भूल जाती थी। खैर, इनको अब लेके आए हैं तो इनको वॉश किया जा रहा है। और बच्चे जो हैं, आज हमारा ये होता है कि फ्राइडे को वो कहते हैं कि हम लेट सोना है, तो वो भी अभी तक जाग रहे हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन ऐसा करता है कि जब कोई नई चीज़ आती है तो उसको धो के कलमा पढ़ के उस पे आप फूँकते हैं कि वो चीज़ पाक हो जाए। और हमारे घर में तो हमेशा से ऐसे ही होता था। अम्मी ऐसे करती थी, कप्स आ गए उनको धो के हर कप पे ना बिस्मिल्लाह पढ़ के कलमा पढ़ के फूँक मारी हैं कि वो पाक हो जाए। तो मुझे भी वही आदत है, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। कोई नई चीज़ आती है उसको वॉश करने के साथ साथ मैं कलमा पढ़ के और बिस्मिल्लाह पढ़ के उस पर फूँकती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा करना ना बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इस बात का भी मुझे बताइएगा कि आप में से कौन कौन ऐसा करता है। और दूसरा काम जो मैं करती हूँ वीकेंड पे, वो ये भी करती हूँ कि मैं सारी जो हमारी बॉटल्स होती हैं ना उनको चेक कर लेती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ हमारी रीफ़िल करने वाली है। तमाम बॉटल्स को मैं रीफ़िल कर लेती हूँ मैं। और इस तरह ये होता है कि मेरा ना वीक बहुत अच्छे से गुजर जाता है। अच्छा, कभी-कभी मैं ऐसा भी करती हूँ कि लहसुन भी छील के रख देती हूँ वीक का, और टमाटर का पेस्ट बना के भी रख देती हूँ, लेकिन इस दफ़ा नहीं किया तो आपको दिखा नहीं रही। तो यहाँ पे जो है मैंने साथ ही मसूर की दाल रखी है, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ ज़्यादा सारी, और ज़रा सा आप कहें सूप टाइप ज़रा पतली बनाऊँगी, इसलिए कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आजकल ना ज़रा मैं, अल्लाह का शुक्र है, ज़रा वेट पे ध्यान दिया हुआ है, तो उसकी वजह से अब मैंने ये करना है कि राइस बॉयल कर लिया करूँगी और मसूर की दाल डाल के रात को मेरा लंच में ये हुआ करेगा। एक और चीज़ जो मैंने करनी है दिन के टाइम, वो मैं ये केन्स लेके आई थी। इसमें जो है आपको रेड बीन्स नज़र आ रहे होंगे, चिकपी नज़र आ रहा है, और जो होते हैं हमारे गंदम के, सॉरी, मकई के दाने, वो हैं इसके अंदर। तो ये मैं एक ऑर्गेनाइज़र लाई थी, ये असल में है तो फाइल ऑर्गेनाइज़र, लेकिन इस ये बॉटल्स इसमें अच्छी फिक्स आ रही थी, तो मैं इसके अंदर ये सारी डाल के, ताकि मुझे आराम से मिल जाए और ये इधर उधर गिरे नहीं, तो मैं यहाँ पे इनको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके इसको रख दूँगी कबर्ड में सामने, ताकि जब मुझे ज़रूरत होगा मैं यहाँ से निकाल चाट बना के खा लूँगी। अच्छा, मैं अब ना सारी चीज़ें गैराज से वापस इधर शिफ्ट कर रही हूँ किचन में, इस वजह से कि सर्दी होती जा रही है और बार बार गैराज में जाने से मतलब मुझे तो काफ़ी ठंड लग रही है आजकल, तो इस वजह से मैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता किचन में शिफ्ट किए जा रही हूँ। रात को मेरी कोशिश होती है कि किचन को मैं अच्छे तरीके से साफ़ करके सोऊं। बाकी बर्तन तो मैंने डिश वॉशर में डाल दिए। जो बड़े बर्तन होते हैं धोने वाले, उनको मैं वॉश करने के बाद उनको ड्राई करूँगी और उसके बाद उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। अच्छा, मुझे नहीं पता कि बीच में से सैटरडे कहाँ गया। हम आ चुके हैं संडे पे, इसलिए कि सैटरडे को ना मैं उठ ही नहीं सकी, मेरे सर में इतना दर्द था। एक होता है ना आपको शदीद वाला दर्द, वो बिल्कुल नहीं था। एक होता है ज़रा मतलब वो आप फील ही करते रहते हो अजीब सा दर्द, मतलब आप समझ रहे होंगे, ख़ुसूसन फीमेल्स तो शायद ज़रूर ही समझ रही होंगी कि एक ऐसा अजीब सा दर्द जो आप को समझ नहीं आता कैसा दर्द है। खैर, वैसा मुझे दर्द था और मैं सारा दिन जो है ना सैटरडे को जो है वो लेटी ही रही, इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और आज है संडे और मौसम आप देख लें कि हमारी तरफ ना अब आपको बारिशें ही बारिशें नज़र आएंगी, और हर टाइम बारिश यही सीन रहेगा। तो खैर, यहाँ पे अब मैं उठ चुकी हूँ। मैं इंतज़ार कर रही थी कि बच्चे उठें। आज के दिन मैं कहती हूँ कि बच्चे अपनी मर्ज़ी से ही उठ जाएं, इसलिए कि फिर वीकडेज़ में तो उनको जल्दी जल्दी उठना ही है, तो आज वो आराम से अपना उठ जाएं। तो मेरे बच्चे जब घर पे होते हैं, मतलब सैटरडे संडे को, तो उनको मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा सा बना के दूँ जो उनको अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चों को ना फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे लगते हैं, तो आज मैं वही उनके लिए बना रही हूँ।
हालांकि मैंने ये सोचा हुआ था कि मैंने इस वीकेंड पे ना बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, एक तो मैंने नीचे वाला सोचा हुआ था कि मुझे कारपेट क्लीन करनी है, मुझे सोफ़ा क्लीन करना है, बाहर सोफ़ा क्लीन करना है, कारपेट करनी है, मुझे ये पता है, विंडोज़ क्लीन करनी है, सब कुछ मैंने यही सोचा हुआ था कि अब सर्दी आने वाली है तो सर्दियों से एक दफ़ा आने के ना एक दफ़ा पहले मैं ये सारे काम कर लूँ। लेकिन आपको पता है कि होता वही है जो अल्लाह मियां की मर्ज़ी होती है, तो नहीं मैं कर सकी। तो मुझे बीच में से ना बड़ी उलझन हो रही थी, मेरा मूड बड़ा ख़राब ख़राब हो रहा था कि इसलिए कि करना जब आपने खुद ही है तो फिर आप ये सोचते हो कि अब कैसे होगा, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खैर बच्चों को यहाँ पे मैं फ्रेंच टोस्ट बना के दे रही हूँ। एग्स लिए, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाला, थोड़ा सा दूध डाला, और जहाँ पे आज मैं ऑयली डाल रही हूँ वरना मैं बटर में करती हूँ, तो यहाँ पे मैं उनके लिए बना रही हूँ। और इसके साथ साथ जो है बच्चे भी उठ के ऊपर से आ चुके थे, मुझे उनकी आवाज़ आई थी जागने की, तो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए कि मुझे पता था कि इनको ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और बच्चे जो हैं इसके साथ क्रीम लेते हैं। और साथ साथ मैंने अपना नाश्ता भी बना लिया था। मेरे हस्बैंड जो है वो सुबह जा चुके थे, और जहाँ पे चाय तैयार है, और मैं लूँगी इसके साथ सीरियल, और जो कि इसके अंदर मुझे किसी फ्रूट डालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ख़ुद ही इतने जमी होते हैं। और कभी मैं इसके अंदर दूध ऐड कर लेती हूँ और कभी इसके अंदर मैं योगर्ट ऐड कर लेती हूँ। आज मैंने इसके अंदर योगर्ट ऐड किया है, और बहुत मज़े के होते हैं, आप इजीली खा लेते हो, कोई मसला ही नहीं होता, मतलब आपको अच्छे लगते हैं। अभी तक जब से मैं ये हेल्दी चीज़ों पे आई हूँ ना, तो एक ही चीज़ मुझसे नहीं खाएगी, वो कभी अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन बाकी तमाम सीरियल्स में आराम से खा रही हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी उनके फ्रेंच टोस्ट तैयार हो चुके हैं, साथ मैंने कुछ ग्रेप्स रख दिए हैं, और बच्चों को सर्व करते हैं, ख़ुद नाश्ता करते हैं, और उसके बाद चलते हैं ऊपर और जाके निपटाते हैं कुछ काम जो कि मतलब वीकेंड ज़ाया ना हो, मैं चाहती हूँ कुछ ना कुछ काम हो जाए। और आज मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं ऊपर आई तो मैं ज़्यादा सीरियस होगी, ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं सकी, लेकिन जो वीडियो बना सकी हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ऊपर जो मुझे काम करने थे ना, मैंने बच्चों की इस तमाम जो है वो विंटर की चीज़ें निकाल दी हैं, इसलिए कि अभी तो बच्चे जाते हैं, आप कहें कि एक स्वेटर पहनते हैं ऊपर, पतली सी जो जैकेट होती है वो पहनते हैं और काम चल जाता है। लेकिन अब जो है ना, एक बारिश और होने की देर है और हमारी जो जैकेट्स हैं ना, प्रॉपर जैकेट्स, वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे इनकी सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने निकाल दी, उनको मैंने ज़रा फैलाया ताकि वो ज़रा डस्ट शस्ट हो जाती है। हालांकि मैंने अच्छे तरीके से पैक करके रखा हुआ था, इतना इशू नहीं था, लेकिन फिर भी हवा लगवानी ज़रूरी थी, उनको ज़रा हवा शवा लगवाई, और उसके बाद उनमें से जो कपड़े इस्त्री करने वाले थे उनको इस्त्री किया और यहाँ पे हैंग करके रख दिए। और इनकी भी अब ज़रूरत नहीं रही, यकीनन पंखों की बात कर रही हूँ। और ये आपने देखा होगा, आप लोग अक्सर सोचते हैं कि यहाँ पे ना डस्ट नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत डस्ट होती है और अजीब किस्म की डस्ट होती है। हमारी पाकिस्तान की डस्ट ना, एक मुझे लगता है कि एक बाकायदा एक रोबदार सी डस्ट होती है, और यहाँ पे आपके मीसनी सी डस्ट होती है, पता भी नहीं चलता, और अजीब सा रुआं रुआं सा होता है, मुझे बहुत ही अजीब लगती है। तो खैर मुझे ये लग रहा था कि पंखा हमारा इतना इस्तेमाल नहीं हुआ, तकरीबन 2 महीने, और 2 महीने में ये इतना गंदा नहीं हो सकता, लेकिन ये हुआ हुआ था, अच्छी खासी इसके ऊपर डस्ट थी। और इसको अब हम बंद करके रखने लगे हैं। इसको मैं कैसे करूँगी, जो हमारे यहाँ पे होते हैं बैग्स गार्बेज वाले, वो मैंने क्या किया, एक मैंने इसको ऊपर से चढ़ाया और इसके ना नीचे इसको मैं टाइट कर लूँगी और अच्छे तरीके से नॉट लगा के बंद कर दूँगी। और फिर इसी तरह एक दूसरा लूँगी और इसको यहाँ इसके पाँव वाली साइड से डालूँगी और ऊपर करके इसको भी नॉट लगा के रख दूँगी। इससे क्या होगा कि आपने देखा डस्ट कितनी ज़्यादा जमा हो जाती है, तो अब पंखा जो है वो डस्ट फ्री रहेगा, और जब हमने दोबारा सीज़न में इस्तेमाल करना होगा तो हमारे लिए बहुत ही ईजी होगा। और जब मैं ये कर रही थी ना, तो यहीं पे एकदम ऊपर हरमैन आई, और उसने जब पंखों की ये हालत देखी ना, तो वो इतनी हैरान हुई कि थी, मामा जी ये क्या कर दिया है, मामा आपने हमारे पंखों के साथ क्या कर दिया। उधर से ज़ईम उनको बुला के लाया, और बच्चे इनको देख के ना बड़ा हंस रहे थे कि मामा ने पंखों के साथ क्या कर दिया। और जहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ, और उसी केमिकल से मैं करती हूँ जो कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, DIY मैजिक जो डस्ट क्लीनर था। इससे 1 महीने तक, अभी देखें डस्ट आपको नज़र ही नहीं आ रही, मैं तो खामखा यहाँ पे कर रही हूँ, 1 महीने तक आपकी जो है ना डस्ट नहीं आती। आप करके देखिएगा और फिर आपने मुझे दुआएं देनी है। और यहाँ पे, और इसको मैं दोबारा, कोई अगर नया है जिसको नहीं समझ आ रही मेरी बात की, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा किसी व्लॉग में दोबारा से शेयर कर दूँगी। अच्छा, इस कमरे को मैंने अच्छा से साफ़ किया, इसलिए कि ये हमारा कमरा ना हमेशा लॉन्ड्री रूम बना रहता है। और अभी भी अगर मैं आपको लेफ़्ट साइड वाले हालात दिखाऊं, तो यहाँ पे यही हालात हैं, इस वजह से कि यहाँ पे अभी ये दोनों बास्केट्स मुझे तय कर, वो इस्त्री करनी है, ये मुझे तय करनी है।
मैं करती हूँ कपड़े तय। आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और नीचे का मौसम देख लें कि यहाँ पे मौसम जो है अबर आलूद है, बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बारिश भी तेज़ वाली स्टार्ट हो चुकी है। मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ यहीं पे एंड। आप ज़रा व्यू एंजॉय करें, अपनी दुआओं में रखिएगा याद मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।